चलिए तो अब बात करते हैं किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने की जो मेथड है वो है कॉर्नर पॉइंट मेथड। मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट मेथड को अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑप्टिमम वैल्यू जो निकालनी है z, जिसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो दिया रहेगा। और उसके अलावा कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे, जिन कंस्ट्रेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशंस जिसको हमें मीट कराना है वो कंडीशंस आपको दी हुई रहेगी। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा कि सबसे पहला हमारा जो टास्क रहेगा वो रहेगा कि ये जो कंडीशंस दी हुई हैं आपको, उन कंडीशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज वाली सिचुएशंस जो है। मैंने आपको कहा भी था कि आप ये चैप्टर रिवाइज करिएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो किस तरीके से इन कंस्ट्रेंट्स को हम ड्रॉ करते हैं और फिजिबल रीजन निकालते हैं, ये हम 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो रहेगा वो हमारा रहेगा फिजिबल रीजन फाइंड करना। अब फिजिबल रीजन जो है वो दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है बाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड का मतलब है कि उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्रीज है वो इंटैक्ट है, वो एक लिमिटेड पोर्शन के अंदर फिजिबल रीजन है। एंड सेकेंड हो सकता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब है कि उसकी एक साइड से तो बाउंड्री फिक्स है कि इसके डाउनवर्ड या इसके अपवर्ड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ की जो बाउंड्रीज है वो फिक्स नहीं है, वो इनफाइनाइट तक प्रोसीड हो रहा है। तो दो तरीके का फिजिबल रीजन हो सकता है। तो दोनों को ही सॉल्व करने के लिए कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करेंगे, लेकिन मेथड में स्लाइटली डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की, जब हमारा फिजिबल रीजन जो है वो बाउंडेड हो। तो यहाँ पर मैंने ये एक एग्जांपल ऐसा लिया है जिसमें फिजिबल रीजन बाउंडेड आएगा। इसके बाद हम एक एग्जांपल ऐसा देखेंगे जब अनबाउंडेड आएगा। तो पहली जो कंडीशन है वो है फिजिबल रीजन फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फिजिबल रीजन निकालते हैं। तो अगेन हमें एक्स और वाई एक्सिस की जरूरत रहेगी। तो ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये सपोज करिएगी एक्स एक्सिस है। तो ये इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। x का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू 50 मिलेगा, और y 0 पुट करेंगे तो x 50 मिलेगा। तो ये सबसे पहली कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये जो पॉइंट होगा वो होगा 0,50। ये जो पॉइंट होगा वो होगा 50,0। और जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0,0 हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो लेस देन है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डाउनवर्ड पोर्शन। नेक्स्ट 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। x0 यानी y इज इक्वल टू 90 मिलेगा। मैं ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ये y एक्सिस है हमारा, और मान लीजिए ये 0,90 हो गया यहाँ पर। और जब y 0 होगा तो x इज इक्वल टू 30, तो ये 30,0 हो गया। ये हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट। जैसे ही आप कंस्ट्रेंट ड्रॉ करेंगे इक्वेशन साथ में लिखना जरूरी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, अच्छा मैं लिख ही चुका हूँ यहाँ पे। और दूसरी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। इसमें भी ये डाउनवर्ड पोर्शन आएगा। एंड x इज पॉजिटिव यानी इधर वाला पार्ट, y इज पॉजिटिव यानी कि ऊपर वाला पार्ट। तो ये चारों कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर दिए। तो ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है वो आपको फिजिबल रीजन मिल रहा है। देखिए ये फिजिबल रीजन पूरी तरीके से बाउंडेड है, चारों तरफ से ये बाउंडेड है। मैं इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा कर्ल इस तरीके से डिनोट कर देता हूं। क्लियर? तो ये एक बाउंडेड फिजिबल रीजन है जिसके 4 बाउंड्री पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। ये 4 कॉर्नर्स हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद हमें ये चेक करना है कि फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाउंडेड वाले पोर्शन की। तो सबसे पहले हमने एक फिजिबल रीजन ड्रॉ किया और वो हमें बाउंडेड मिला। स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 ये हो चुका। स्टेप नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा फाइंड ऑल कॉर्नर्स। चूंकि ये कॉर्नर पॉइंट मेथड है, हमें चारों के 4 कॉर्नर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ध्यान से, ये 0,0 है, हमें पता ही है। ये हमने पता किया 0,50 है, ये 30,0 है। ये वाला निकालना है, ये इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x, यहां से देखिए इनको सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू
30 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो 20,30। तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क रहेगा कि चारों के चार कॉर्नर हमको फाइंड आउट करने हैं। स्टेप नंबर 3, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ जेड एट ऑल कॉर्नर्स। सारे के सारे जो कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स के ऊपर हमें z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में 4 कॉर्नर है, तो हम यहाँ पे कॉर्नर नोट कर लेते हैं और z हमें दिया हुआ है। तो कॉर्नर है एक 0,0, एक है 0,50, एक है 30,0, एक है 20,30। तो ये चारों कॉर्नर्स हमने लिख लिए। इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर z का वैल्यू निकालते हैं। तो 0 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 0,50 रखेंगे तो 50 मिलेगा, 30,0 रखेंगे तो 30, 3 4 12, 120 मिलेगा। और 20 यानी कि 80 हो गया प्लस 30, तो 80 प्लस 30, 110 मिलेगा। तो चारों के चार जो कॉर्नर्स है उन चारों कॉर्नर्स के ऊपर हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर दी। अगला जो टास्क है हमारा वो है मैक्सिमम या मिनिमम। हमें मैक्सिमम करना था, तो इस चारों में से देखिए z की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 120, और वो कहां पे आ रही है, 30,0 पे। तो हमारा आंसर होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 एट 30,0, यानी कि x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 0 पर हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाएगी। और वो जो ऑप्टिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 120, यानी कि जो z की मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 120 एट 30,0। तो यहां तक जो पोर्शन है फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करते हैं ये 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा ही था। उसके बाद जो हमारा अगला टास्क रहेगा फिजिबल रीजन फाइंड करने के बाद वाला, वो क्या रहेगा, वो बाउंडेड है कि नहीं। ये हम केस 1 बाउंडेड की बात कर रहे थे। जैसे बाउंडेड रीजन मिला हमें क्या करना है, सारे के सारे कॉर्नर्स फाइंड करने हैं। उन कॉर्नर्स के ऊपर z का वैल्यू फाइंड करना है। जो भी वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर ये मिनिमाइज करना होता तो जो मिनिमम वैल्यू आता वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाता एट दिस, यानी कि अगर यही क्वेश्चन मिनिमाइज होता तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 0 एट 0,0, इस तरीके से हो जाता। तो ये कॉर्नर पॉइंट मेथड है जब हमारा फिजिबल रीजन कैसा हो, बाउंडेड हो। क्लियर। अब बात करते हैं जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो क्या करेंगे, तो जैसे हम एक एग्जांपल से चलते हैं कि जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो क्या करना है। जैसे आपको कहा है कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू -50 x प्लस 20y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हुए हैं और इन कंस्ट्रेंट के ऊपर इस z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि बाउंडेड या अनबाउंडेड कैसे होगा। तो सबसे पहला काम है फिजिबल रीजन ड्रॉ करना, जो हम क्लास 11th में सीख चुके हैं। फिर से हम यहाँ पे देखते हैं फिजिबल रीजन ड्रॉ करना। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये दोनों पोर्शन आ जाएंगे। x0 यानी y इज इक्वल टू 5, y0 यानी x इज इक्वल टू -5/2, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, 0,0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका डाउनवर्ड पोर्शन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 है। तो ये दूसरा कंस्ट्रेंट हमारा हो जाएगा और ये इक्वेशन का नाम है 3x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये पॉइंट है 0,3, ये पॉइंट है 1,0। 0,0 रखने पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी इसका अपवर्ड पोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ कहीं हमारा हो जाएगा, हम इसको ड्रॉ कर देते हैं 0, -4।
और y इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 6,0। तो ये हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 0,0 0 लेस देन इक्वल टू 12 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये अपवर्ड पोर्शन। तो सबसे पहले जो हम फिजिबल रीजन ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंटायर पोर्शन है ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि एक तरफ से तो ये बाउंडेड है, यहां से ये बाउंड्री इसकी फिक्स्ड है। देखिए ये बाउंड्री इसकी इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेके इधर, लेकिन दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट जा रहा है, यानी कि जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। क्लियर? तो सबसे पहला काम स्टेप 1 फिजिबल रीजन ड्रॉ करना। ड्रॉ रीजन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। अगेन जब अनबाउंडेड होगा तो क्या करना है? जितने पॉसिबल कॉर्नर्स है वो फाइंड करने, जैसे 1 2 3 4, दीज आर द 4 कॉर्नर्स विच इज पॉसिबल, वो कॉर्नर्स फाइंड करने हैं। तो फाइंड ऑल कॉर्नर्स। तो अगेन ये चारों कॉर्नर्स हमारे पास अवेलेबल है, 0,5 0,3 1,0 एंड 6,0। फाइंड वैल्यू ऑफ z एट ऑल द कॉर्नर्स। तो हमें z का वैल्यू भी निकालना है। ये स्टेप यहां तक इंटैक्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। तो हमारे पास कॉर्नर कौन कौन से हैं और उसके ऊपर z का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास कॉर्नर है 0,5 0,3 1,0 एंड 6,0 एंड हम इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 0,5 पे ये हमें 100 मिल जाएगा, 0,3 पे ये हमें 60 मिल जाएगा, 1 के ऊपर -50 मिल जाएगा और 6 पे ये -300 मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां तक प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। अगर ये बाउंडेड होता तो मिनिमम -300 हो जाता, क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये अनबाउंडेड रीजन है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट है। वो क्या है? पहले हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हमारे पास में ये 4 कॉर्नर है और 4 कॉर्नर में से -300 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। लेकिन हम अनबाउंडेड रीजन है तो हम श्योर नहीं है। अगर ये बाउंडेड होता तो हम कहते हैं चलो यही वाला मिनिमम है, वहां खत्म हो जाता क्वेश्चन। लेकिन ये अनबाउंडेड है तो यहाँ हम श्योर नहीं है कि ये -300 मिनिमम है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ये है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू हमें मिलनी है वो इस रीजन के अंदर मिलनी है। क्लियर? एक बात और, इस रीजन के जो एजेस हैं, जो बाउंड्रीज है, उस बाउंड्रीज के ऊपर हमें जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो मिली है -300। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो z का वैल्यू इस -300 से भी छोटा हो ऐसा एक कंस्ट्रेंट ड्रॉ करते हैं। जब हमें मिनिमम निकालना है तो हम क्या करेंगे, z -300 लेस देन -300 से भी छोटा हो ऐसा एक कंस्ट्रेंट ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब दो पॉसिबिलिटी है। जैसे ही वो कंस्ट्रेंट ड्रॉ करोगे तो दो चीजें हो सकती है। पहली चीज, इस फिजिबल रीजन में और उस कंस्ट्रेंट का जो रीजन होगा उसमें कुछ कॉमन पोर्शन आ सकता है, और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कोई कॉमन पोर्शन ना आए। तो अगर उस फिजिबल रीजन जो हम z लेस देन -300 ड्रॉ करेंगे, उस फिजिबल रीजन और हमारे फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन पोर्शन आता है, इसका मतलब क्या है कि उस कॉमन पोर्शन में z का वैल्यू -300 से भी कम है। क्लियर? और z का वैल्यू -300 से भी कम है, इसका मतलब कि 300 मिनिमम नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम लिख देंगे कि -300 मिनिमम वैल्यू नहीं है। पर क्या है मिनिमम वैल्यू वो हम फाइंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो वो पूरा रीजन है। तो वी कैन नॉट फाइंड द मिनिमम वैल्यू, बट श्योरली -300 इज नॉट द मिनिमम, बिकॉज z की वैल्यू -300 से भी छोटी है, वो भी पोर्शन इसके अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है। अब अगर z लेस देन -300 को ड्रॉ करते हैं और इस रीजन के साथ उसका कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आता है, इसका मतलब है कि इस रीजन में कहीं पर भी z -300 से छोटा नहीं है, यानी कि -300 इज द मिनिमम वैल्यू। तो हमें यहां पर स्टेप नंबर 4 हमारा ऐड हो जाएगा कि स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा, z लेस देन स्मॉल m मिनिमम हो तो, और z ग्रेटर देन m जब मैक्सिमम हो तो। ये हमें ड्रॉ करना है। अगर इफ कॉमन पोर्शन
कुछ भी कॉमन पोर्शन आता है इसका मतलब है नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। अगर आता है तो, अगर कॉमन पोर्शन नहीं आता है, इफ नो कॉमन पोर्शन, तो स्मॉल m या कैपिटल M जो होगा वही आपका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। जैसे अगर यही चीज मैक्सिमम के लिए पूछते तो हम क्या करते, मैक्सिमम इज 100 तो z इज ग्रेटर देन 100 को ड्रॉ करते, यानी कि z ग्रेटर देन 100। अगर यहां पर कहीं पर भी z ग्रेटर देन 100 है कॉमन पोर्शन तो 100 इज नॉट द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो 100 विल बी द मैक्सिमम। तो यहाँ मिनिमम पूछा है तो z लेस देन -300 हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो z लेस देन -300 यानी -50x प्लस 20y लेस देन -300, x 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -300/20 यानी -15, और y 0 रखेंगे तो x हो जाएगा +6। तो ये तो x यही रहेगा और ये नीचे कहीं आएगा, यानी यहां से नीचे से कोई सपोज करिए ये है तो यहां से एक आ रहा होगा तो एक कट करके इस तरफ जाएगा। 0,0 को हम रख के देखते हैं, 0 लेस देन -300 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी ये वाला पोर्शन। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आप देखिए, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब -300 इज नॉट मिनिमम वैल्यू एंड वी कैन नॉट फाइंड नो मिनिमम वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहां पर मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमको यहां नोट करना पड़ेगा। अगर सपोज करिए ये लाइन यहां से ऐसे निकल जाती, इस तरफ कॉमन पोर्शन होता, मान लीजिए सपोज करिए कि ये लाइन ऐसी होती, इधर इधर वाला पोर्शन होता, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होता, तो -300 विल बी द मिनिमम। सेम गोज विथ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के केस में z ग्रेटर देन 100 हम यहाँ पे ड्रॉ करते और कुछ भी कॉमन पोर्शन आता तो हम उस तरीके से आंसर करते। तो ये जो बाउंडेड वाला पोर्शन है उसमें तो आसान है, कुछ नहीं करना है, जो कॉर्नर्स आए उन्हीं कॉर्नर्स के ऊपर सीधा वैल्यू फाइंड कर लो, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम, जो मिनिमम है वो मिनिमम। लेकिन अनबाउंडेड के केस में पहले वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो वैल्यू आई z लेस देन स्मॉल m या z ग्रेटर देन स्मॉल m, ये दो कंडीशंस हमें और ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर हमारे फिजिबल रीजन और उस कंडीशन के जो फिजिबल रीजन है जो हमें मिला उसमें कुछ भी कॉमन पोर्शन आता है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं आता है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम कॉर्नर पॉइंट मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो इन कंस्ट्रेंट्स को कंसीडर करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक ही मेथड है इस चैप्टर के अंदर, इसको हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, और इसी मेथड के ऊपर पहले नॉर्मल क्वेश्चंस है एंड वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है।